पूर्वी खबर। मजदूरों के हक के लिए भारतीय मजदूर संघ ने संभाला मोर्चा। सोमवार को भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में संगठन की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय कोयला उद्योग प्रभारी श्री लक्ष्मण रेड्डी, बीएमएस के महामंत्री मृत्युंजय सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद सिंह, मनोज चौबे, धनंजय पांडे, जयनाथ चौबे, दयाशंकर नोनिया सहित संगठन के कई सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर लक्ष्मण रेड्डी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्रमिकों के हित और कोल इंडिया द्वारा जो श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है उनके खिलाफ आंदोलन, श्रमिकों की विभिन्न मांगों को समर्थन देने के विषय में यहाँ विस्तारित चर्चा हुई। इस संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि कोल इंडिया कंपनी का इस वर्ष 50वां जयंती मनाया जाएगा। लगातार कोल इंडिया कंपनी द्वारा देश में बिजली, कोयला इत्यादि विकास किया जा रहा है, लेकिन मजदूरों की स्थिति वैसी की वैसी है। मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए भारतीय मजदूर संघ द्वारा अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 23 जुलाई से 17 सितंबर तक चलाया जाएगा। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। क्वार्टर है, सिंगनी कॉलोनीज है और नैवेली लिग्नाइट जो तमिलनाडु में है, पूरे कोल उद्योग में जो उद्योग के सामने समस्या है, मजदूरों की समस्या है, इनके निवारण के लिए भारतीय मजदूर संघ जो अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ के ओर से 23 जुलाई से लेके 17 सितंबर तक जो है पूरा ऑल इंडिया लेवल पर बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि कोल इंडिया जो कंपनी पिछले 50 साल से देश की सेवा में लगे हैं कोयला उत्पादन में, और इस वर्ष जो है स्वर्ण जयंती वर्ष भी मना रहा है, गोल्डन जुबली, लेकिन प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है देश के लिए। ये जो एनर्जी सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, वो 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए कोयला का उत्पादन जरूरत है, हम भी महसूस करते हैं, लेकिन किस तरह उत्पादन करना इसके बारे में हमारा मतभेद है। जो कोल इंडिया प्रबंधन जिस तरीके से अंधाधुंध केवल उत्पादन चाहिए, कैसा भी करो, मजदूरों का शोषण करो, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रोडक्शन तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉय स्थायी कर्मचारी की संख्या बहुत तेजी से घटते जा रहा है। 15-16 साल पहले 6.5 लाख लोग रहा करते थे, आज जो है घटते घटते 2 लाख तक सीमित हो गए और आगे जो है रिटायर होते जा रहे हैं। और लेकिन प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? ठेका मजदूर, आउटसोर्सिंग, एमडीओ मॉडल, नए तरह प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब केवल एक मुनाफा कमाने वाला कंपनी के तरह बनाते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति अगर कंटिन्यू हो जाए तो आने वाले 10-15 साल के बाद आज दुनिया का जो मशहूर कंपनी माना जाता है कोल इंडिया बोलते लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी, वो नाम नहीं रहेगा और एक आउटसोर्सिंग एजेंसी रहेगा। प्रोडक्शन तो निकलेगा, प्राइवेट कंपनियां आ रहे हैं, प्राइवेट एमडीओ मॉडल में दे रहे हैं और वो तो निकालेंगे, लेकिन कैसा हमारे जो स्थायी कर्मचारियों को जो सुख सुविधा मिल रहे हैं, वेतन भत्ते मिल रहे हैं, उसमें एक जो इवन 10% भी नहीं देते ठेका मजदूरों को, उनका शोषण हो रहा है। जो हाई पावर वेजेस कंपनी बोलते हैं, जो माइनिंग एरिया वालों को देना चाहिए, वो भी जो है जबकि अनस्किल्ड लेबर को जो डेली कम से कम 1200 रुपये देना चाहिए, 400, 500, 600 रुपये दिया जा रहा है। ठेकेदार, आउटसोर्सिंग कंपनी वाले कौन देख रहा है? चोरी रोकने का काम ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का है। सरकारी कार्रवाई करना चाहिए, सरकार की ओर से जो सख्त कदम उठाना चाहिए। स्टेट पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एजेंसी जो है इसको रोकना है। हम तो हाईलाइट कर, हम मांग कर सकते हैं टेढ़े के नाते, लेकिन करना है सरकारों को करना है, राज्य सरकार में, सेंट्रल में। कोई आंदोलन नहीं दिखता है, कभी किसी यूनियन आगे नहीं आई है, इसलिए कोई विशेष बहुत सारे हमारी समस्या बहुत सारे। अब चोरी के रोकने का काम हम तो नहीं कर सकते, विरोध तो कर सकते हैं। विरोध तो हम कर रहे हैं, ओपनली मांग कर रहे हैं, उसको रोको। सामने दिखता नहीं है, सिर्फ जुबान से दिखता है सर, सिर्फ बातों से दिखती है। ऐसा है ना, हमारे मांग पत्र में वो भी हम मांग रख रहे हैं, चोरी को रोको, ये नेशनल प्रॉपर्टी है। अगर गवर्नमेंट को का काम है ना, गवर्नमेंट अपना काम करना चाहिए, हम अपना काम करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन सोनू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट, पूर्वी खबर रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।